Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 5 of subject science, and the name of the topic is men and modern technology. I'll repeat, the name of the topic is men and modern technology. This is our lesson number 5 of subject science. Okay, now open your books. Page number 140. Now open page number 140 and the topic, as I told you, men and modern technology. Okay, for many people in Pakistan and in most other parts of the world, listening to the radio, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में या आउट ऑफ द पूरी दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या सुनते हैं, लिसनिंग टू द रेडियो सुनते हैं, वॉचिंग टेलीविज़न टीवी देखते हैं, टॉकिंग टू द फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन, अब टेलीफोन से अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, सीइंग एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, हवा आसमान पर एरोप्लेन जो है वो उड़ता हुआ देखते हैं, एंड ट्रैवलिंग इन कार्स और ट्रेन्स आर कॉमन एक्टिविटीज़, और कार्स में और ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, दीज आर द कॉमन एक्टिविटीज़. दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन मेड पॉसिबली बाय द अचीवमेंट ऑफ साइंसेज, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह पॉसिबल हो पाई हैं, वो इस तरह पॉसिबल हो पाई हैं ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज यूजफुल थिंग्स फॉर अस. द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द डिवाइसेस मेंशन अबव, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसने बनाई हैं, साइंटिस्ट ने बनाई हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत के बाद. एंड मैनी अदर डिवाइसेस विच हेल्प टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. नाउ वी रीड अबाउट रेडियो. व्हाट इज़ रेडियो? मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर एज इन बोथ सिटीज़ एंड विलेजेस, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो सिटीज़ में हों या विलेजेस में हों, हैव हर्ड और सीन अ रेडियो, उन्होंने सुना होगा या देखा होगा किसको, रेडियो को. इट इज़ अ सोर्स ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये जो है वो इंफॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है. यू मे हेयर वेरियस प्रोग्राम्स, और इस पर हम सुन सकते हैं, रिमेंबर सुन सकते हैं, ओनली देख नहीं सकते, सुन सकते हैं वेरियस प्रोग्राम, अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस, नेशनल स्टेशन से भी और इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन से भी. रेडियो इज़ दस अ मोस्ट यूजफुल एंड हैंडी साइंटिस्ट इन्वेंशन अवेलेबल एट ऑल. ओके, दिस इज़ द रेडियो, पोर्टेबल रेडियो एंड टेप प्लेयर. दिस इज़ द रेडियो. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल डिवाइस जिसके ज़रिए हम सुन सकते हैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और ब्रॉडकास्ट थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेशंस. ओके, नाउ डू यू नो व्हाट अदर इम्पॉर्टेंट वर्क कैन बी डन बाय रेडियो? इट इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस. ये मैसेजेस, कोड्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ये जो है इसके ज़रिए मैसेजेस भी भेजे जाते हैं, कोड्स भेजे जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स फॉरवर्ड किए जाते हैं. पुलिसमैन, पायलट्स, सोल्जर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स ऑल यूज़ रेडियो, ये सब जो है रेडियो को यूज़ करते थे टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए. वी यूज़ रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑल्सो, हम जो है वो रेडियो को यूज़ करते हैं फॉर ब्रॉडकास्टिंग, क्या फैलाने स्प्रेड करने के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. ओके, तो दीज आर द यूजफुल यूजेस ऑफ रेडियो एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पोर्टेबल रेडियो. Now we read about television, TV. Okay, what is television? Everyone, whether young or old, हर कोई चाहे वो young हो या old हो, like to hear stories, उन्हें stories सुनना पसंद होता है. The interest of listener is much increase if they can also see the character, और उनका interest मज़ीद बढ़ जाएगा अगर वो सिर्फ सिवाय सुनने के उसे देख भी सकें. कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरीज प्लेइंग देयर रोल्स, उन्हें हम वो देख सकें. दिस नेचर ऑफ मैन प्रॉम्प्टेड साइंटिस्ट टू फर्स्ट इन्वेंट मूवीज़ एंड देन टेलीविज़न, और ये जो इंसान का नेचर है, ये साइंसदान जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें अट्रैक्ट किया और उन्होंने फिर क्या ईजाद किया, उन्होंने टेलीविज़न ईजाद किया. टेलीविज़न इज़ मच पॉपुलर
देन रेडियो, और ये जो है वो रेडियो से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों है? बाय मीन ऑफ रेडियो वी कैन ओनली लिसन टू स्टोरीज, न्यूज़ एंड द लाइक। अब क्या होता है, क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? क्योंकि रेडियो में तो हम सिर्फ सुन सकते थे स्टोरीज़ को, न्यूज़ को और अलग दूसरी चीज़ों को, वाइल विद टेलीविज़न, लेकिन टेलीविज़न में वी कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द पर्सन हु आर स्पीकिंग और एक्टिंग, लेकिन टेलीविज़न में हम पिक्चर्स भी देख सकते हैं उन लोगों की या उन पर्सनस की या उन आर्टिस्ट की या एक्टर्स की या कैरेक्टर्स की जिनकी स्टोरी सिर्फ हम सुनते थे, अब टेलीविज़न के थ्रू हम उसे देख भी सकते हैं। How many of you have been seen a television set? It looks like a box with a glass screen and a number of knobs to operate it. So this is the television is a good source of entertainment and education. ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है एंटरटेनमेंट के हवाले से भी और एजुकेशन के हवाले से भी। ओके, तो दिस इज़ द टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ अ वेरी यूज़फुल इन्वेंशन, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्वेंशन है। इट प्रोवाइड्स अस विद एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, ये हमें एंटरटेन भी करती है और हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है अबाउट मैनी थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जिसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हों गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान किससे रिलेटेड कोई इवेंट्स हों या आउट ऑफ द वर्ल्ड के कोई सेलिब्रेशंस या इवेंट्स हों, इससे हम उसे जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल डिवाइस because it's a good source of entertainment and education. Now we read about video cassette recorder. Its a short form is VCR. Okay, VCR, video cassette recorder. On a television set we see programs, not only those televised from TV stations, बट ऑल्सो ऑफ आवर ओन चॉइस। टेलीविज़न पे सिर्फ आप वही प्रोग्राम नहीं देख सकते जो टीवी स्टेशन से आ रहे हो, बट आप अपनी चॉइस के भी प्रोग्राम देख सकते हैं रिकॉर्डेड ऑन वीडियो कैसेट्स, जो कि रिकॉर्डेड होते हैं वीडियो कैसेट्स में। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ, और ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कॉल्ड अ वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, और ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसे हम कहते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डर नोन एज VCR। Now this is the picture of video cassette recorder VCR, in which we insert the cassettes which has and record, और उन कैसेट्स में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं अपने फेवरेट शोज़ और अपने फेवरेट प्रोग्राम्स, जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर देख सकें थ्रू टेलीविज़न। तो दिस इज़ द डिवाइस कॉल्ड VCR। ओके, दीज प्रोग्राम्स ऑन अ वीडियो कैसेट आर रिकॉर्डेड ऑन अ मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है, रोल्ड विद इन द कैसेट, और उन टेप्स को कैसेट पे रोल किया जाता है। व्हेन द वीडियो कैसेट इज़ प्लेस्ड इन द VCR, और उन्हें जब वीडियो कैसेट को डाला जाता है VCR में, द रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफॉर्म टू द TV सेट थ्रू अ केबल, और वो जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं वो उन VCR की मदद से, VCR के ज़रिए केबल्स की मदद से TV पर चलाए जाते हैं। दस वी हेयर एंड सी देम ऑन द TV, और इसी तरह हम उन्हें प्रोग्राम्स को TV पर देख सकते हैं। इन द सेम वे एज प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द TV स्टेशन, उसी तरह जैसे कि कोई प्रोग्राम TV स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। Now come to computer. What are computers? Most of you have heard the name of computer. आपने सुना ही होगा उसका नाम। Have you seen it? और आपने देखा है। You can find a computer in airline, office, banks. आपने बहुत सारी जगहों पे इन कंप्यूटर्स को देखा होगा। ओके, अब कंप्यूटर है क्या? A computer is a machine. ये एक मशीन है which processes information, और जो प्रोसेस करती है मालूमात, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो उनसे दी जाएं, गिवन टू इट बाय ह्यूमन बीइंग, किसकी तरफ से? इंसान की तरफ से। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मशीन, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है, अवेलेबल टू मैन। इट कैन बी यूज इन परफॉर्मिंग मैनी जॉब्स, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, हर तरह के काम, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये कर सकती है। सच एज़ टू मेक डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, चाहे मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस करनी हो। टू हेल्प पायलट बाय फ्लाई एरोप्लेन, ये हेल्प करती है पायलट्स को एरोप्लेन उड़ाने में। टू कंट्रोल टेलीफोन सिस्टम को कंट्रोल करती है। टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें आप बहुत बड़ी अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू सब्जेक्ट्स
एंड मेनी मोर। और ये जो है हेल्प करती है स्टूडेंट को नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने में और बहुत सारे नए टॉपिक्स बताने में। दस वी फाइंड कंप्यूटर, और ये हमें कहाँ मिलता है? इन ऑफिसेज में होता है, एरोप्लेन्स में होता है, फैक्ट्रीज में होते हैं, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, स्कूल्स एंड मैनी अदर प्लेसेस, इवन आवर होम्स। नाउ देर आर 3 पार्ट्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, इनपुट कंप्यूटर एंड आउटपुट कंप्यूटर। इनपुट computer and output, sorry, there are 3 parts to a computer system. Number 1 is input, number 2 is computer, and the third one is output. Now these are the 3 parts, input, computer and output. Okay, how it works? There are 3 parts to a computer system: input, computer and output. The input consists of instruction to the computer on how to process the information that is to be processed. इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती हैं वो उसको प्रोसेस करता है। द कंप्यूटर इटसेल्फ स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, फिर कंप्यूटर जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है एंड प्रोसेस इट और चेंजेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और उसको चेंज भी करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन। द आउटपुट, अब आउटपुट क्या करता है? द आउटपुट चेंज्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। आउटपुट जो है वो द कंप्यूटर, ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन गिवन। द आउटपुट, अब आउटपुट क्या करता है? द आउटपुट चेंज्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। Now these are the 3 parts, input, computer and output, and this is the picture of computer. Okay. Now we read about telephone. What is telephone? Okay. Telephone have taken a very important place in our lives. ये हमारी lives में बहुत ज़्यादा important role play करता है. We can save plenty of time through their use both at home and at work. ठीक है, ये हमारा टाइम बहुत सेव करता है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने काम पर भी और अपने घर में भी। व्हेन वी स्पीक ऑन अ नॉर्मल टेलीफोन, जब हम किसी आम टेलीफोन पे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेलीफोन एज यू सी, ओके, बातें करते हैं, द साउंड वी मेक आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस, तो जो हमारा साउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस। दीज पल्सेस आर कैरीड थ्रू वायर्स, और ये जो पल्सेस हैं इलेक्ट्रिक पल्सेस ये वायर्स के थ्रू फ्रॉम स्पीकर, किस में फॉरवर्ड होती हैं? स्पीकर में, टू लिसनर जो वो सुन रहा हो सामने, एट द स्पीड ऑफ लाइट। दस वी आर एबल टू स्पीक टू पीपल एट डिस्टेंस प्लेसेस, इसलिए हम ये एबल होते मतलब हम जो है किसी ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं ऑन अ नॉर्मल टेलीफोन, आम टेलीफोन पर भी। प्रोवाइडेड देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक वायर जॉइनिंग आर टेलीफोन, और इस टेलीफोन के साथ एक इलेक्ट्रिक वायर दिया गया होता है। टू सेव अ लॉट ऑफ वायर, और इस तरह बहुत सारे वायर्स को सेव करने के लिए कि हर अगर किसी के पास टेलीफोन है और उसमें एक एक इलेक्ट्रिक वायर है और बहुत सारी ये तो वायरिंग हो जाएगी, तो उसको सेव करने के लिए द टेलीफोन्स इन वन सिटी और टाउन, तो ये क्या किया गया कि टेलीफोन्स जो एक सिटी में या टाउन में जो हैं आर ऑल कनेक्टेड टू अ टेलीफोन एक्सचेंज, तो एक उस सिटी की और टाउन की एक टेलीफोन एक्सचेंज बना दी गई जिससे सारे जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्टेड हैं। द एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिटीज़ एंड टाउन्स आर देन कनेक्टेड, फिर उन टाउन्स और सिटीज़ के जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं उनको आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया गया, उन सबको कनेक्टेड कर दिया गया बाय अ सिंगल केबल, एक केबल से। द मैकेनिज्म इन द टेलीफोन चेंजेस दीज पल्सेस बैक टू द साउंड दैट आर हर्ड बाय द रिसीवर। द लेटेस्ट काइंड ऑफ टेलीफोन, ये तो था जो थोड़ा ओल्ड फैशन है, ओके। नाउ द लेटेस्ट काइंड ऑफ टेलीफोन इज़, क्या है वो? एज यू ऑल नो, जो सबके पास होता है इज़ द मोबाइल फ़ोन, ओके। और द लेटेस्ट काइंड ऑफ फोन इज़ अ वन विदाउट अ वायर, उसके अंदर कोई वायर नहीं होता, एंड वी कैन कैरी इट एनीवेयर, और उसे हम कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दिस टेलीफोन यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट मैसेजेस, ये रेडियो वेव्स को यूज़ करता है एक मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड वीडियो फोन्स, अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, उसकी मोर जो उसमें इन्वेंशन क्या कर दी है कि उसमें वीडियो फ़ोन्स भी इन्वेंट कर दिए हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। पिक्चर एज वेल एज साउंड, जिसमें क्या होता है कि एज वेल एज साउंड जो है पिक्चर्स भी हम एक दूसरे की देख सकते हैं और एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओल्ड टाइप ऑफ फ़ोन, और नाउ द मॉडर्न इज़ द मोबाइल फ़ोन। Now we read about laser. Okay, what is laser? The laser or laser beam, laser या laser beam,
इज़ अनदर मॉडर्न डिवाइस, एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न एक जो है और मॉडर्न डिवाइस है डेवलप फॉर मैंस नॉलेज ऑफ साइंस, और जो आपको जो है वो साइंस की नॉलेज देती है। लेज़र बीम आर प्रोड्यूस बाय अ डिवाइस, ये लेज़र बीम जो है एक प्रोड्यूस होती हैं एक डिवाइस से, इन विच लाइट इज़ मेड हाईली डायरेक्शनल, जिसमें लाइट को है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जो है वो मेंटेन किया जाता है, एंड इज़ एम्पलीफाइड टू इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी, और उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर्स हैव बीन ग्रेटली यूटिलाइज बाय साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की खिदमत के लिए। लेजर्स टुडे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, दे आर यूज इन इंडस्ट्रीज एंड अप्लाइड इन ट्रीटिंग वेरियस ह्यूमन एलिमेंट्स, और इंसानी बीमारियों में भी जो है इन्हें लेज़र्स को यूज़ किया जाता है। अ लेज़र इज़ यूटिलाइज टू ऑपरेट ऑन ह्यूमन ऑर्गन्स विदाउट डूइंग एनी डैमेज टू एनी अदर, ये ह्यूमन ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए भी इन लेज़र रेज को यूज़ किया जाता है। दीज आर द लेज़र बीम्स इन द स्काई एट नाइट। ओके, टिश्यू ऑफ द बॉडी, टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी, किडनी में अगर स्टोन हो जाए तो उसे भी लेज़र ट्रीटमेंट से सॉल्व किया जाता है, एंड टू रिपेयर डैमेज रेटिना इन आई, और आई के प्रॉब्लम में भी लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। ओके, द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इन द हार्ट आर्टरीज, जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाए हार्ट के दिल के आर्टरीज़ में, विच में ब्लॉक द सप्लाई ऑफ ब्लड, जिससे आपकी सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो रुक जाए टू द हार्ट की तरफ, कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और उसे तोड़ा जाता है, ब्रोकन किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड फ्लश आउट, थस रिस्टोरिंग द सप्लाई ऑफ ब्लड, और ताकि जो सप्लाई ऑफ ब्लड है वो कंटिन्यूस चलता रहे। साइंटिस्ट आर कंडक्टिंग रिसर्च सो दैट, साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं सो दैट लेज़र बीम्स कैन बी यूज्ड मोर एंड मोर इन द सर्विस ऑफ मैन, ताकि वो लेज़र बीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें इंसानी खिदमात के लिए। नाउ वी रीड अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ डिवाइस, ये एक तरह की डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूज़ की जाती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, किस तरह काम करता है ये? इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं सच एज यूरेनियम, जैसे कि यूरेनियम आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर एटम्स, जिसको स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे एटम्स में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, और ये एनर्जी यूज़ होती है कन्वर्ट करने के लिए पानी को किसमें? स्टीम में। द स्टीम रोटेट्स, ये स्टीम रोटेट होती है टर्बाइंस विच आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और ये जो है स्टीम जो है रोटेट होती है टर्बाइंस में, जो कि कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सी दिस डायग्राम, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किस तरह काम करता है। ओके, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, वाटर, देन हीट एक्सचेंज होती है यहाँ, देन स्टीम बनती है, स्टीम, देन दीज टर्बाइंस से जो है इलेक्ट्रिसिटी निकलती है तो जनरेटर, और इससे इलेक्ट्रिक पावर तो कन्वर्ट होता है। ओके, इनटू स्मॉलर। ओके, आई अगेन एक्सप्लेन यू working of nuclear reactor. Okay, in a nuclear power plant atoms of elements such as uranium are split into smaller pieces, छोटे छोटे pieces में split होते हैं। Okay, during this process large amount of energy release, बहुत बड़ी amount of energy release होती है। This energy is used to convert वाटर इनटू स्टीम, इस एनर्जी के ज़रिए पानी को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें? स्टीम में। स्टीम, द स्टीम रोटेट्स, फिर ये स्टीम जो है वो रोटेट होती है टर्बाइंस विच आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर, टर्बाइंस के ज़रिए रोटेट होती है और जो कि कनेक्टेड होते हैं किससे? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट।
नाउ वन मेजर प्रॉब्लम, इसका एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है विद न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ दैट दे प्रोड्यूस डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें से बहुत ख़तरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर सेफली, जो से बहुत डिफ़िकल्ट है स्टोर करना। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेट डैमेज टू लाइफ, और ये जो है आपके लाइफ को जो है बहुत डैमेज करते हैं। इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्स इन देम, अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। वेरी हाई लेवल ऑफ सेफ्टी आर दस नेसेसरी विद न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बहुत हाई लेवल ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस टू अवॉइड एनी जो है कोई भी तरीके से जब बचा जाए तो इसलिए उसे बहुत सेफली यूज़ करना चाहिए। Now come to artificial satellite. What are artificial satellite? Satellites are machines. Satellites क्या हैं? Machines हैं that are sent to other planets, जो कि भेजी जाती हैं other planets पे to revolve round the earth, ताकि वो अर्थ का जो है क्या करें, चक्कर लगा सकें। तो what are artificial satellites? Satellites are machines, एक machines हैं that are sent to the planet to revolve around the earth. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सैटेलाइट? तो यूजेस क्या हैं इसके? सैटेलाइट्स, नंबर वन, सैटेलाइट्स आर यूज टू रिले रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स अराउंड द वर्ल्ड। ये जो है यूज़ सैटेलाइट्स जो है वो यूज़ होते हैं स्प्रेड आउट करने में रेडियो और टीवी के सिग्नल्स थ्रू आउट द अराउंड द वर्ल्ड। नंबर टू, दीज आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशंस में भी यूज़ होते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आपको वेदर बताने में भी सैटेलाइट जो है वो काम आते हैं। वेदर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वेदर का जो है वो बारे में बताने के लिए भी सैटेलाइट यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन लेवल्स पे यूज़ होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी दीज सैटेलाइट आर वेरी यूज़फुल। दीज आर द यूजेस ऑफ सैटेलाइट। Now we will read about what is biotechnology. Biotechnology क्या है? The uses of microorganisms. Microorganism का जो यूज़ होता है in the service of human being is made possible by our science, और मतलब हम इंसानी खिदमात के लिए जिन यूज़फुल माइक्रो का यूज़ करते हैं विच इज़ मेड पॉसिबल बाय साइंस, जो साइंस की जो है वो एफ़र्ट्स के ज़रिए पॉसिबल हो पाया है, नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आई रिपीट, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ इंसानी खिदमत के लिए इज़ मेड पॉसिबल हुआ बाय अ साइंस नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके यूजेस क्या हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इट इज़ यूज इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ डिलिशियस फूड। ये यूज़ का होता है बनाने के लिए क्या? वैरायटी ऑफ बहुत डिलिशियस फूड। इट इज़ हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, वैक्सीन्स अगेंस्ट पोलियो, मीज़ल्स एंड रेबीज़। ये इनके जो दवाइयाँ हैं या जो वैक्सीन हैं ये बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, और इसे एग्रीकल्चर के कॉज में भी यूज़ किया जाता है। दीज आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ हाउ आर दीज प्रोड्यूस? बायोटेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ करते हैं? डू यू नो, क्या आपको पता है? योगर्ट यानी कि दही, विनेगर एंड चीज़ आर नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये आपको नेचुरली कुदरती तौर पे नहीं मिलता। सच एज एनिमल्स और फ्रूट, जैसे कि हमें एनिमल्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं ये, लेकिन ये चीज़ें जो है हमें कुदरती नहीं मिलती। बट दीज फूड्स आर मेड विद, लेकिन इसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की मदद से, यूज़फुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी मदद से। नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग। जितने सारे जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इंसान के लिए हार्मफुल यानी कि ख़तरनाक नहीं होते। सम हेल्प टू गिव अस अ वेराइटी ऑफ फूड, कुछ जो है इसमें हमें हेल्प करते हैं वेराइटी ऑफ फूड डेवलप करने में। एंड मेडिसिन एंड टू यील्ड बेटर क्रॉप्स, मेडिसिन बनाने में और क्रॉप्स को बेटर बनाने में। द यूजेस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग इज़ मेड पॉसिबल बाय अ साइंस नोन एज टेक्नोलॉजी, इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो इसका यूज़ है फॉर द ह्यूमन
बीइंग टू मेड अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं द नोन एज बायो टेक्नोलॉजी. ओके ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज एनर्जी कंजर्वेशन. व्हाट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन? वी कंज्यूम एनर्जी, हम जो है एनर्जी को कंज्यूम करते हैं टू प्रोड्यूस मटीरियल्स, ताकि दूसरे मटीरियल्स को बना सकें, एंड टू प्रोवाइड और प्रोवाइड कर सकें अस विद कम्फर्ट्स, ताकि हमें कंफर्ट हासिल हो सके. द सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कंजर्व, इसलिए इसे कंजर्व किया जाता है. इट एंड फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. टू मच कंजप्शन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी को एक लिमिट से ज़्यादा कंजप्शन किया जाए, मतलब स्टोर किया जाए, ऑल्सो पोल्यूट्स द आवर एनवायरनमेंट. तो ये क्या होता है, इससे हमारा अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर कर ली जाए तो उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट हो सकता है. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है? ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये ना क्रिएट होती है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना डिस्ट्रॉयड होती है, बट इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, लेकिन ये क्या होती है? ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. Okay, I'll repeat. It stated that the law of conservation of energy is that energy can neither be created nor destroyed, but it can transfer from one body to another. Okay.